बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मगरबी तहज़ीब ने जहाँ हमारे लिए तालीम व तरक्की की राहें हमवार की हैं, वहीं हमारी माशरत को ज़िल्लत की समीम गहराइयों में फेंकने में भी ऐसे असबाब पैदा किए हैं जिनका सद्देबाब हम चाहें भी तो ना कर सकें। आज बज़ाहिर तो ये दुनिया तालीम व तरक्की के शानदार दौर से गुज़र रही है, लेकिन इसके साथ ही तारीख़ के कुछ ऐसे स्याह बाब भी जन्म देती जा रही है जो इंसान का इंसानियत से एतबार उठाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इस तरक्की याफ्ता दौर के बेहतरीन ऐजाद इंटरनेट है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी ज़िंदगी को कदरे आसान बना दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ ऐसी स्याहकारियों को भी जन्म दिया है जिसके बारे में जानकर इंसानियत काम जाए। आज की वीडियो में कुछ ऐसे दिल आवेज़ हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर यकीनन आप पर हैरत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। यकीनन आप हैरान होंगे, लेकिन यह हकीकत है कि इस पूरी दुनिया में वेब का जो जाल बिछा हुआ है उसके सिर्फ 4% हिस्से से वाकिफ़ हैं। इसका बकिया हिस्सा कौन सा है और किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये भयानक हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इंटरनेट का जो हिस्सा आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है और बकिया कौन सा। तो दोस्तों, ये पूरा इंटरनेट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 डीप वेब और नंबर 2 सरफेस वेब। दोस्तों, इंटरनेट का 4% हिस्सा सरफेस वेब पर मुश्तमिल है, जिसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इस तरह के आम ब्राउज़र शामिल है। यानी ये वो हिस्सा है जो आम इंसान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस पूरी वेब का 96% हिस्सा डीप वेब पर मुश्तमिल है, जिस तक रसाई और पहुँच किसी भी आम इंसान की पहुँच से बाहर है। इसमें मज़ीद 2 वेब्स हैं जिन्हें डार्क वेब और मरहाना वेब कहा जाता है। डीप वेब का हिस्सा डार्क वेब जो कि दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है और हमारा आज का मौज़ूए सुहन भी है। दोस्तों, इस वेब के बारे में जानना या रसाई हासिल करना अगरचे इंतहाई कठिन काम है, लेकिन चंद अहम हक़ाइक़ जो इसके मुतल्लक़ पता चले हैं वो ये हैं कि सबसे पहली और अहम बात, इस वेब तक पहुँचने के लिए कोई भी आम ब्राउज़र इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी वेबसाइट की रसाई के लिए ख़ास किस्म के ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, मसलन TOR, सिल्क रोड, वीडियो प्लानट और हिडन विकी वगैरह वगैरह। ख़वातीनो हज़रात, ये वो ब्राउज़र हैं जो अमूमन इस तक रसाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके ज़रिए भी सिर्फ 16% इंफॉर्मेशन ही हासिल कर सकते हैं। इसको स्याह, खतरनाक और राजदार वेब भी कहा जाता है, जो कि इंतहाई पुरअसरार, खतरनाक और फहश राजों के अलावा 550 बिलियन इनफरादी दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल है। इसमें 6608 मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन्हें डार्क वेबसाइट्स भी कहा जाता है, और ये गवर्नमेंट से मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी गई हैं, और इसके करिंदे या हिस्सा बनने वाले इससे हर राज खुफिया रखते हैं, और एक बार जो इसका हिस्सा बन जाए वो मुकम्मल तौर पर गुमनाम हो जाता है। इसके अलावा इस गंदगी और दलदल का हिस्सा बनने वाले हर तरह के इंसानियत सोज और हैवानियत परस्त कामों का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, इस वेब में चलने वाली मार्केट्स को डार्क मार्केट्स भी कहा जाता है, जिसमें तमाम गैर कानूनी, गैर इंसानी काम और कारोबार जैसे गैर कानूनी अद्वियात, ड्रग्स और असले जैसी हवाई बंदूक AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की असला साजी का कारोबार किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि इन मार्केट्स में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम करेंसी कोई आम करेंसी नहीं, बल्कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। इसके अंदर बहुत से गैर महफूज चैट रूम हैं जो परेशान कुन पैगामात ज़ाहिर कर रहे होते हैं। इस वेब में खुफिया कत्ल के लिए भी अलग से मार्केट्स हैं, जहां किसी को भी खुफिया तौर पर कत्ल करने के लिए भी बाकायदा कारोबार होता है। इसमें किराए के कातिल होते हैं जिन्होंने अपने काम के लिए मुख्तलिफ रेट्स रखे होते हैं जो मिलियंस तक होते हैं। दोस्तों, इसके मुतल्लक सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हकीकत ये है कि इस वेब का 80% हिस्सा बच्चों की फहश निगारी पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ लोग अपनी तस्कीन के लिए बच्चों का अगवा, तशद्दुद, रेप और हद दर्जा फहश निगारी के लिए बाकायदा पैसे देते हैं। उनकी वहशतनाक वीडियोस बनाई जाती हैं जिनमें तरह तरह का तशद्दुद किया जाता है और फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वेब हैकर्स की बड़ी साइट्स भी कहलाती है, जिसमें रोज़ 3000 वेबसाइट्स इन हैकर्स के ज़रिए हैक होती हैं। यहाँ जानवरों की फहश नगारी से लेकर इंसानी गोश्त और खून का कारोबार भी होता है, जिसमें इंसानी इज़ा की डिमांड की जाती है। एक और हैरतनाक और गलीज़ हकीकत जो इस वेब से मुंसलिक है वो ये है कि मरे हुए इंसानों से बात करने के तरीक़ों का बताना। इसकी कुछ साइट्स में ऐसे तरीके पढ़ाए जाते हैं जिनमें मरे हुए लोगों के साथ बात करने के तरीके बताए जाते हैं, और इनका मानना है कि ऐसे बच्चे जिनकी मिसकैरेज या अबॉर्शन के ज़रिए मौत हुई हो, उनकी रूह को हासिल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस
ویب میں میچ فکسنگ ناجائز شرائط کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو وہ چند دلدوز اور غلیظ حقائق ہیں جو اس ویب سے منسلک ہیں۔ اس کے بہت سے ایسے راز ہیں جو اب بھی زیر پردہ ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسے کوئی بھی گورنمنٹ بند کرنے میں ناکام اور بے بس ہے، کیونکہ یہ انتہائی وقت پرور اور مشکل کام ہے۔ اس کا جال اس حد تک پھیلا ہوا ہے کہ اس کو کاٹنا کسی کے بس میں نہیں، اور یہ مزید ہمارے معاشرے کو کن تباہ کاریوں سے ہمکنار کرے گا، یہ بھی وقت کے پنوں میں چھپا راز ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ عیاں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں سے پناہ دے اور ان جیسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے ایسی ویب سائٹ سے دور رہیں جو انسانیت اور اخلاقیات کے زمرے سے باہر ہوں، کیونکہ نہ صرف آپ کا دنیاوی نقصان ہے بلکہ آپ اپنی آخرت بھی اپنے ہاتھوں سے دھو بیٹھیں گے۔ اس نصیحت کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں، اور ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اور سیشن میں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔